दोस्तों कल हम आप लोगों को बताए थे ब्रेन के बारे में। आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट के बारे में। तो देखिएगा, ब्रेन को तीन भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। पहला जो है आपके अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क पूरे ब्रेन के, देखिए आगे वाला जो हिस्सा हो गया, ये आगे वाला ब्रेन का अगला हिस्सा जो हो गया अग्र मस्तिष्क, मतलब आगे है तो अग्र, बीच वाला हो गया मध्य मस्तिष्क और पीछे वाला जो होता है ये वाला भाग देखेंगे, ये वाला ये होता है पश्च मस्तिष्क। तो पूरे अग्र मस्तिष्क जो होता है, आपकी बात करें तो पूरे ब्रेन का लगभग वो 66% मात्रा समझिए अग्र मस्तिष्क का ही होता है। और अग्र मस्तिष्क में अकेला समझिए सेरिब्रम का ही जो भाग है वह आपके 66% लगभग होता है। अब हम सबसे पहले अग्र मस्तिष्क और इसके पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अग्र मस्तिष्क के बारे में समझ गए, मस्तिष्क का वह भाग। अब देखेंगे पूरे अग्र मस्तिष्क के बारे में अगर आपको कहा जाए बोलने के लिए तो आप कह सकते हैं कि मस्तिष्क का वह भाग जिसके अंतर्गत दुख, दर्द, प्यार, ठंड, गर्म इस सब की अनुभूति होती है, चाहे जो इसका कंट्रोल करता है, उसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। अग्र मस्तिष्क का जो पहला भाग है सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा जो है हाइपोथैलेमस है। अब देखेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क का जो पहला भाग है आपका है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का जो यह भाग होता है वो पूरे ब्रेन का लगभग 66% तक आपके सेरिब्रम ही होते हैं। ये जो सेरिब्रम है यह याददाश्त से जुड़ी हुई चीज होती है। देखिएगा यहां लिख दे, क्या लिख दे, याददाश्त लिख दे तो चल जाएगा। चलिए याददाश्त लिख दे रहे हैं, याददाश्त। चलिए, तो सेरिब्रम जो है वो आपके याददाश्त से जुड़ा होता है। देखिएगा इसी पे डिपेंड करता है। अच्छा, पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि हमारे याददाश्त में कमी क्यों आती है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ मनुष्य के याददाश्त में कमी आना शुरू होती है। वह रीजन क्या है कि प्रतिदिन लगभग 10,000 न्यूरॉन्स की मृत्यु होती है, जिसके कारण हमारे याददाश्त में कमी आती है। तो क्या हम याददाश्त को कितने उम्र तक बढ़ा सकते हैं, चाहे कैसे इसको बढ़ाया जा सके? किसी किसी का तो मतलब समझिए कि सेरिब्रम में उसका याददाश्त इतना ज्यादा कमजोर होता है कि वो समझ नहीं पाता है। बोलते हैं बाबू तुरे घर कह रही तुर मम्मी, तो बोलो मम्मी है। तो याददाश्त जो समझ रहे हैं ना, याददाश्त उसी पे डिपेंड करता है। याददाश्त जो हमारा हो गया, याददाश्त को कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम। लोग तो सेरिब्रम एक मार के फाड़ दे, इसके दिमाग में कुछ भी नहीं प्रवेश कर रहा है, मतलब उसका सेरिब्रम कमजोर है। एक रीजन और देखेंगे, जैसे बच्चे जो जन्म लेते हैं उसके याददाश्त को कमजोर करने में, अब देखिएगा बच्चा जन्म लिया ठीक ठाक है, मम्मी उसको बना देगी बकलोल टाइप का, हो जाएगा बकलोल। अब वो बकलोल कैसे होगा इसको सुनेंगे थोड़ा। होता क्या है कि जैसे जो आजकल के जो बच्चे हैं वो समझिए ठीक ठाक हो रहे हैं, टैलेंटेड हो रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे शिक्षा बढ़ रही है। तो देखिए शिक्षा का मतलब होता है हम अपने दैनिक जीवन में भाई उसका उपयोग करके अगर सही जगह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा जीवन सुखमय होगा। शिक्षा का मतलब यही थोड़ा होता है कि सिर्फ हम एग्जाम पर ही फोकस करें और एग्जाम ही मेन शिक्षा होती है, नहीं। तो यहां देखेंगे सेरिब्रम जो है हमारा याददाश्त का काम करता है। याददाश्त कमजोर होने का रीजन देखिए क्या होता है। देहात में अगर गांव की बात करें तो गांव में औरत क्या होती है, बच्चा जन्म लिया, अब होगा क्या कि उसे कोई काम कर रही है और बच्चा रोना शुरू हुआ तो लेकर उसे दूध पिलाना शुरू करेगी और उसमें आटा सान रही है, गूंथ रही है आटा को। साना मतलब गूंथना समझ ना, आटा को सान रही है, बबुआ दूध पी रहा है। तो फोन आ गया, हेलो कैसे हैं बबुआ, ठीक है कि नहीं। अब पता चला कि उसका याददाश्त, मम्मी का दिमाग भटक गया, बच्चा दूध पी रहा है, वो हो जाएगा बोकवा बकलोल, बकलोल टाइप का, मंद बुद्धि का हो जाएगा। और उसी से बागे पूछेगा तो मम्मी का कान में, मम्मी मम्मी का होती है चाहे पापा का होता है, उसको जल्दी समझ में नहीं आएगा। रीजन है, अब देखिए दूध जब माँ पिलाती है तो होना क्या चाहिए, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन में ही, स्पाइनल कॉर्ड का जुड़ाव डायरेक्ट ब्रेन से होना चाहिए। और जो दूध माँ पिला रही है बच्चों को तो उसमें ध्यान होना चाहिए कि बच्चा जो दूध पी रहा है उसमें माँ का दिमाग एकदम शांत होना चाहिए कि हाँ हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं। तो बच्चा उस समय जब दूध पिएगा तो वह जाकर ज्यादा तेज होता है। तो सेरिब्रम का मतलब समझ गया। सेरिब्रम समझिए ये कंट्रोल करता है किसका, याददाश्त का। याददाश्त देखिए हम बढ़ा सकते हैं कब, ये भी जान जाइए कि याददाश्त बढ़ेगा कब हमारा। याददाश्त कब बढ़ सकता है, देखिएगा सोते वक्त जो हम रात में जैसे खाना वाना आदमी खाया और सोने गया, तो सोते वक्त जो हमारा 10-15 मिनट ऐसा थोड़ा जाते जाते बिछावन पर गए और नींद आ गया, नहीं, 15-20 मिनट आधा घंटा तक लोग इधर उधर की बातें सोचते हैं। तो ओवरऑल वहां देखिए हम अपने याददाश्त को कैसे बढ़ाएंगे, अगर उस जो टाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है दरअसल स्टूडेंट लाइफ में। वहां सोइए और दिन भर में हम क्या चीजें किए हैं, क्या पढ़े हैं, वो सारी चीज को दिमाग में दौड़ाइए, जिससे आपके सेरिब्रम में विस्तार होगा।
ये भी एक उम्र सीमा होती है, कहा जाता है कि 25 वर्षों तक हम लोग अपने सेरिब्रम में विस्तार कर सकते हैं, जिससे हमारे याददाश्त क्या होंगे, ठीक रहेंगे। अब देखिए, अच्छा ऐसे भी बहुत सारे ब्रेन की दवा है जो ले सकते हैं, लेकिन वो कोई आवश्यकता नहीं है, नेचुरली जो होगा वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो सेरिब्रम बढ़ाने का तरीका होगा कि आप जो रात में सो रहे हैं उस वक्त ओवरऑल जो सारी बातें दिन में क्या आपके साथ गुजरी है, क्या गलत है क्या सही है, उसका रिवीजन कीजिए और सही चीजों को ऑब्जर्व कीजिए और सो जाइए। उस समय वैसे हम अपने दिमाग को क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। होता क्या है, कुछ चीजें हम लोग सीमित में सोचते हैं, जितना प्रेशर रहेगा दिमाग पे, जितना हम अधिक सोचेंगे हमारे याददाश्त उतना ही क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे। तो याददाश्त इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि हमारा सेरिब्रम जो है वो किसका काम करता है, सिंपल याददाश्त का वो काम करता है और याददाश्त बढ़ाता है। चलिए अब हम पहुंचते हैं थैलेमस पे। तो थैलेमस की बात करें तो देखिएगा, थैलेमस जो है वो बाहरी प्रभावों को बताता है। बाहरी प्रभाव का मतलब समझिए, ठंडी, गर्मी, बरसात। अब जैसे हुआ क्या, कहीं मारा मारी हुआ, कौन उठा के थूर दिया है कस के, अब कस के थूर दिया तो ई क्या कहेगा थैलेमस दिमाग को, रे देखना पीछे कौन थूर दिया है दबे, तो रे लगल है यहाँ पे, तो लगल है, तो तब आपको तो समझ में आएगा थैलेमस इसका कंट्रोल करता है। अब ठंडी लग रही है तो कहेगा थैलेमस के, अरे ओ दिमाग कह रहे उसको ठंडा लग रहा है, स्वेटर पहनाओ। अब स्वेटर पहनाएगा तो उसको एकदम आराम मिलेगा, तो सेरिब्रम का हाँ शरीर को क्या हो रहा है, रिलैक्स मिल रहा है। तो ये काम कौन करता है, थैलेमस। तो थैलेमस के मतलब समझिए, थैलेमस जो है बाहरी प्रभावों को क्या करता है, वह संचालन करता है, चाहे नियंत्रण करता है बाहरी प्रभावों को। बाहरी प्रभाव ठंडी, गर्मी, बरसात। यहाँ क्या लिख दें, चलिए यहाँ लिख देते हैं हम ठंड गर्म लिख दे रहे हैं, ठंड गर्म, इसे काम चल जाएगा, है ना। इसका समझे ठंड गर्म इस सब चीजों को कंट्रोल करता है। अगर कहीं आपको चोट लग जाए, बाहरी त्वचा पे कहीं जल जाए, चोट लग जाए, तो इसका नियंत्रण करता है आपका थैलेमस। थैलेमस ब्रेन को सूचित करेगा कि खींचो रे हाथ, वहां पे क्या है, दिक्कत है, मारा मारी हुआ, कहीं पिटा गए कस के, चाहे पीट दिए कस के, लाल हो जाएगा, उसका काम बताने का काम करता है थैलेमस, जो बाहरी चोट वोट लगता है इसके बारे में। सबसे खतरनाक होता है हमारा, इसमें देखेंगे हाइपोथैलेमस, इसी का सब कमाल है। हाइपोथैलेमस देखिए क्या करता है, थैलेमस का मतलब समझ गए बाहरी प्रभाव को बताएगा, और हाइपोथैलेमस जो होता है वह आंतरिक प्रभाव को बताता है, जैसे दुख, सुख, प्रेम, घृणा, इस सब चीजों को नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। अब देखेंगे क्या लिख दें यहाँ पे, भूख, प्यास, प्यार, इस सब का नियंत्रण करता है आपके हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस देखेंगे क्या, बाहरी प्रभाव जैसे भूख लग रही है, उत्तेजना बढ़ रही है, दर्द हो रहा है, इस सब का प्रभाव आंतरिक चीजों के बारे में कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। प्यार के बारे में कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव हो जाए तो किसी भी चीज को अगर आप देखेंगे, वह सुंदर हो चाहे खराब हो, उसका अलग बात है, अगर देख लेंगे। देखिए हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है 7 सेकेंड में, 7 सेकेंड के अंदर में हाइपोथैलेमस क्या हो जाते हैं, आपके एक्टिव हो जाते हैं। अब देखिएगा 7 सेकेंड तक किसी को देख लीजिए तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, अब आपको वो पसंद पड़ गया, चाहे वो ढचकल पचकल कैसनो है, आपको ऊपर ये दिखाई देगी। जैसे कोनो लड़की को देख लिए 7 सेकेंड तो देख लिए तो उसको हो जाएगा प्यार, वो हो गया प्यार, उससे बड़ा सुंदर है, परी है वो, चाहे वो कैसनो बकरोलिया काहे ना हो, वो आपको दिखेगी कैसी है, परी दिखेगी। कौन, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है कब, हमारे शरीर में ज्यादा तेल मसाला खाने से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो 7 सेकेंड तक किसी को नहीं देखिएगा, 7 सेकेंड तक अगर किसी चीज को देखेंगे तो उसे प्यार हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, हाइपोथैलेमस उत्तेजित हो जाएगा। ये थोड़े कहेंगे कि हमारा हाइपोथैलेमस तोरा के देख के उत्तेजित हो गए है, ये जाकर कहेंगे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, प्यार हो गया है। तो प्यार, भूख, प्यास, इस सब का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में समझ गए। इसका उत्तेजना कब बढ़ेगा, तेल मसाला जैसे लहसुन प्याज अगर ये सब ज्यादा लेते हैं आप तो उसे हाइपोथैलेमस क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में दरअसल हम लोग को तेल मसाले से बचना चाहिए ताकि हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव ना हो। जैसे साधु बाबा लोग जो होते हैं ना, वो लोग तेल मसाला लहसुन खाइबे नहीं करते, कहते हैं लहसुन से हमारा काम नहीं चलेगा, लहसुन वसुन हम लोग नहीं खाते। कारण क्या है, उनका हाइपोथैलेमस एक्टिव न हो जाए। हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा तो कर्म न करके कांड कर देंगे। कौन बाबा है, एक जी और राम रहीम जी हैं, तो राम रहीम जी जैसे कांड हो जाएगा। तो इसलिए बाबा लोग जो होते हैं लहसुन प्याज पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में पूरे ओवरऑल कि अग्र मस्तिष्क क्या होता है। ब्रेन का पहला भाग आपका हो गया अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो होता है पूरे ब्रेन का लगभग 66% यही होता है। यह याददाश्त से जुड़ी हुई चीजों से
नियंत्रण करता है, याददाश्त का नियंत्रण करता है। दूसरा भाग आपका थैलेमस। थैलेमस जो है वो बाहरी प्रभाव को, ठंडी गर्मी इस सब चीजों का नियंत्रण करता है थैलेमस। हाइपोथैलेमस आंतरिक प्रभाव को, दुख दर्द प्यार इस सब चीजों को कौन करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आप लोग आज देखें यहाँ पे मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क के बारे में, तो अग्र मस्तिष्क के पूरे पार्ट को देख लिए। अग्र मस्तिष्क तीन, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ओवरऑल ये समझ गए। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम यहीं पे रख देते हैं आपके अग्र मस्तिष्क पर ही। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे आपके मध्य मस्तिष्क के बारे में और पश्च मस्तिष्क के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो चाहे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।